हमसे पीछे जो लोग थे वो आगे सुपर ताकत बन गए। चाइना देख लें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी महाद पर समरखेल में था। अच्छा, यानी कि दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। तो पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का। हाँ। अंकल जी आप कह रहे थे हमारे इधर से लोग बिक जाते हैं, ये मेरा भाई कह रहा है ईमान बड़ा पक्का है। फिर मैं सुना आप कश्मीर में भी गए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के बॉर्डर में रहा हूँ। जम्मू में आप गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये बातें जो है ना खुलकर बताने वाले नहीं है। देखो, तो अफगान तालिबान ने जो बोला था वो किया। अफगानों ने दोस्तों अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान में अभी हालात ये हैं कि उनके जो मिलिट्री के, जिनको वो बोलते हैं नंबर 1 आर्मी है हमारी, वो पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रही है। और जो लोग नहीं भागे हैं दोस्तों वो अस्पताल में पड़े पड़े करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ को साइड में रखो दोस्तों, इसके ऊपर हम पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन तो जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाकिस्तानी आतंकवादी का ओपिनियन इस पर क्या है। दोस्तों ये वो आतंकवादी है जो खुद बोल रहा है कैमरे के सामने उसने जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान में जाकर जिहाद किया है, यानी कि आतंकवाद फैलाया है। तो चलिए उनसे ही जानते हैं दोस्तों उनके क्या ओपिनियन है भगोड़ी पाकिस्तान आर्मी को लेकर, और दोस्तों अभी जो अफगान तालिबान ठोक रहा है उसको लेकर। टॉपिक बड़ा जो है ना वो परेशान करने वाली खबर है। पहले 2 दिन से हम सुन रहे थे कि भाई अफगानिस्तान से तालिबान आ रहे हैं, बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अटैक कर देंगे। अब बाकी में उन्होंने अटैक कर दिया है। खबरें ये आ रही हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। क्या समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं कुल्लु मुस्लिमन इख्वा, हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। अच्छा, तो भाई भाई आपस में फायरिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये जो भी हालात मौजूदा चल रहे हैं, इसके पीछे सबसे जो साजिश है अमेरिका की है। उनका ये आज का प्लानिंग नहीं है। आज से बड़ी पहले की प्लानिंग, अवाम को और फौज को आपस में लड़ाना, और ये सारा कुछ, ये प्लानिंग सारी की सारी पीछे अमेरिका का। नहीं, अमेरिका क्या उधर बैठ के बस प्लानिंग करता रहा, हम इधर जो है एक दूसरे पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमारे इधर कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी पॉलिसीज या हमारी गवर्नमेंट की या वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से लड़ाई होती है। अदरवाइज अमेरिका कहीं पे, अगर सिर्फ अमेरिका के सोचने से या प्लानिंग से कुछ होता हो तो इंडिया हो गया और बहुत से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, उधर तो नहीं कुछ ऐसा होता। सबसे पहली तो बात ये कि हम मुसलमान हैं, हमसे ही आदमी खरीदे जाते हैं, मुसलमानों से। इधर से वो उधर बैठकर अपना काम इनसे ही लेते हैं, पैसे डॉलर देकर। ठीक है, देखो ना, हम इतने 75 साल हो गए, हम अब संभाल नहीं सके। हमसे पीछे जो लोग थे वो आगे सुपर ताकत बन गए। चाइना देख लें, कितने बांग्लादेश देख लें, अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी महाद पर समरखेल में था। अच्छा, यानी कि जब ये जबरदस्त, ये तो बड़े बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे फिर, यानी कि जब ये रशिया और ये जंग चल रही थी, सारे मामला चल रहे थे, तब आप वहाँ जिहाद में शामिल थे। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर ये क्या वजह है? अच्छा, अल्लाह के रास्ते में एक रात या एक दिन लगाना जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है, यानी हम लोगों के ऊपर? ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। अमेरिका जो काम लेता है ना, हम ही से ही लेता है और हमें खरीदता है। ये बात यानी लोग हमसे ही बिकते हैं। हाँ जी। आपने जो बात की कि भाई अफगानिस्तान में आप गए हैं, कौन से इलाके में? समरकंद, जलालाबाद, समरखेल, कुनड़, ठीक है, बख्तिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मेरी 55 साल के करीब एज है। 55 साल। तो जब मैं तकरीबन छोटा सा था, ठीक है, थोड़ी सी उम्र में, तो अल्लाह ने मौका दिया जिहाद का दिया। तो उस वक्त अल्लाह जन्नत दे रियाल हक साहब को। अच्छा, उन्होंने ये सारा, देखो ये जो कल्चर आया है ना, कौन सा, ये क्लाशिनकोव और ये सारा इसके पीछे जो भी प्लानिंग है ना, मैं
खुल के बात बता रहा हूँ, ये किसी के हाथ है, मोहरे हैं अमेरिका का। अच्छा, वैसे क्या मदद कर रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए, वो तो आपने अपने दौर की बात कर दी, आजकल क्या मदद की जा रही है? आजकल हमारे साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी का वर्क किया जा रहा है, एजुकेशन का वर्क किया जा रहा है, सिर्फ ये आप मतलब क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि हमारे जो भी हुआ है ना, हम पर दबाव आया है। देखो अब शहीद साहब को क्या उसने जुर्म किया, अच्छा, नजर बंद कर दिया उन लोगों ने, सजा दिला दी। क्यों किया? चलो इंडिया का तो समझ में आता है, इंडिया तो कहता है कि भाई 26/11 का जिम्मेदार हाफिज सईद है, या अगर बहुत सी इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज है वो कहते हैं कि हाफिज सईद दहशतगर्द है। ठीक है, अब मुझे बताएं, आप अगर हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट अगर कहती है जी वो दहशतगर्द नहीं, तो क्यों पकड़ा है, फिर क्यों नजरबंद किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बात है। कोई ऐसी बात नहीं, ये सारा दबाव के यार, हम जब ये कहते हैं ना हम उनसे लेकर खाते हैं, हम उनके कहने पर बिकते हैं। ठीक है, देखो अल्लाह को प्यारे हो गए हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की साहब परसों, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखे तो उन लोगों की कुर्बानी है दीन की खातर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कह रहा हूँ, हाँ, रसूल से साथ कह रहा नहीं, हूँ। मक्की आप जिसकी बात कर रहे हैं वो इंडिया वाले कहते हैं 26/11 जो वहाँ पे हुआ था ऐसा उसका कोई कत्ल है, हमने ऐसे काम नहीं करते। नहीं, आप कश्मीर में तो वैसे कश्मीर में भी नहीं, ऐसे हम किसी के खिलाफ ऐसे नहीं नकते, लोगों को मारते ना, किसी को ना फौजियों को मारते, ना फौजियों को। जब हम मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है ना, हाँ, उसका मुसलमान पर फर्ज है कि उसका दिफा करे। ठीक है, आपने बोल दिया कि भाई ये जो कुछ करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, लेकिन हमारे इधर कुछ लोग कहते हैं जी ये TTP तो इंडिया इसे फंड कर रहा है जी, अपना ये जो BLA है इंडिया फंड कर रहा है। का जो मंसूबा है बलोचिस्तान में है, अच्छा, और ये सारा बॉर्डर एरिया पर ये उनका चल रहा है, मंसूबा हाँ, चल रहा है। बिल्कुल इसराइल है इसमें मुलव्वस है, सब कुछ ये पूरी बैकग्राउंड है। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर्स हमारे, हाँ जी जी, मुसलमान है इधर ज्यादा। अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? ईमान कहाँ पे है? इंडिया में, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। उनको पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का। हाँ। अंकल जी आप कह रहे थे हमारे इधर से लोग बिक जाते हैं, ये मेरा भाई कह रहा है ईमान बड़ा पक्का है। देखो ना तरीके लब्बैक वाले के पीछे चले सारे लोग, हाँ। तो आपको पता लगे ईमान क्या है, चीज ठीक है, अभी क्या वजह है ये मुसलमान आपस में, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान, आपने शायद खबर सुनी तो होगी भाई अटैक हो रहा है, फायरिंग हो रही है ये बॉर्डर की। बड़ों ने किया ना, मैंने ना किया, जो जिसकी हुकूमतें बैठी हुई हैं, ठीक है, इनको चाहिए ना, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, मुझे हुकूमत मुसलमान लगती नहीं है हमारी पाकिस्तान की। हाँ जी, तो ये कैसे चेंज होगा, कैसे बेहतरी आएगी? बेहतरी ऐसे आएगी कि वहाँ हम सड़कों पे निकले। सड़कों, एक बड़ा बुरा वक्त भी गुजारा है, ठीक है, तो कुछ मैं सारा दिन मेरा पब्लिक डीलिंग का काम है, जबरदस्त, मैं लोगों को देख रहा हूँ, हकीकत में खराब, बहुत खराब है। एक वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। ठीक हो गया। यानी ये देखें, एक बिजनेसमैन जो एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर को अपने मतलब मामला चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि लोग अफगानिस्तान बिजनेस करने या जॉब करने जाएंगे, जैसे वो लोग हमारे इधर आते हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने बोला पाकिस्तान हमें हकीर समझता है, पाकिस्तान हमें छोटा समझता है और आए दिन कोई ना कोई अटैक कर देता है। वो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बोला है। अच्छा, बाहर के लोग पहले इधर आते थे कारोबार करने के लिए, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं पाकिस्तान में। ठीक हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, यहाँ से जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा उठा लिया है, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं सेफ है। बिल्कुल है। मेरे वालिद साहब खुद नवाज शरीफ के साथ रह चुके हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जब नवाज शरीफ साहब 1998-99 में बाहर गए ना, जब सऊदीया चले गए हैं, तो साथ मेरे वालिद साहब थे, उन्होंने आज तक दोबारा पूछा ही नहीं है कि आप किस हालत में है, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या मामला है। मैं हर तरह के सबूत दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, महंगाई जो दिन ब दिन आपके ख्याल से अगर बढ़ रही है, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात कर लें, यही बाइक जिस पे आप बैठे हैं, ये बाइक कितने की थी? ऑलमोस्ट 50,000। हाँ, ये मेरे पास 20 मॉडल है। अच्छा, नहीं वैसे ओवरऑल 125 है, होंडा 125 उस टाइम 1,02,000 की ली थी, अब 2,65,000 की है। 2,65,000 की बाइक है ये 100% कहते हैं, 100% से 200% ये महंगाई पाकिस्तान में बढ़ गई है। और कोई चीज, ये सब ड्रामा के नीचे आगे नीचे, कोई चीज नीचे नहीं आ रही, ऊपर ही जा रही है। ठीक हो गया। बस कुछ चंद दिन कोई घी चीनी नीचे करते, आटा आता नीचे, तो बाद में डबल ट्रिपल ऊपर कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जंग का माहौल चल रहा है, ऐसे तो ट्रेड भी बंद हो सकती है, जैसे हमारी इंडिया से भी इसी वजह से हो गई ना जी, कश्मीर का इशू ट्रेड बंद कर दी।
ठीक हो गया। अब अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद हो गई, तो क्या समझते हैं ईरान से आगे नहीं हम ऐसा कोई ऑयल ट्रेड कर रहे हैं इस तरीके से? हम तो चारों तरफ से कट के रह जाएंगे, खत्म होके रह जाएंगे। ये इंतजामिया को सोचना चाहिए, थोड़ी शर्म करनी चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना के लिए रिलीफ पैदा करते हैं, थोड़ी आसानी पैदा करते हैं, आसानियां पैदा करते हैं। यही चीज अगर हमारी गवर्नमेंट सोच ले, यही चीज हम सब मिलके सोच ले, ना हमारी अफगानिस्तान से कोई जंग है, ना ही ईरान से कोई जंग है, ना ही इंडिया से कोई जंग है, किसी कंट्री से जंग मेरे ख्याल से हमें रखनी नहीं चाहिए। अब ये देखिए अफगानिस्तान के लोगों को क्या मैसेज देंगे अगर अफगानिस्तान से लोग देंगे? मैं अफगानिस्तान के लोगों को यही बोलूंगा कि यार आप हमारे भाई हैं, हाँ, हमें भाईचारे से मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे से वो लोग देख के कहेंगे कि जो आप हमारे पे हमला करते हो फिर उसका क्या कर रहे हैं? नहीं यार, ये गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए फलस्तीन के अंदर, हाँ, फलस्तीन के उधर अंदर हम रो रहे हैं जी, फलस्तीन पे मुसलमानों पे नॉन मुस्लिम ने जुल्म कर दिया, अटैक कर दिया, इधर तो आपस में जो अटैक कर रहे हैं वो देखिए फलस्तीन के अंदर कितने इसराइल जुल्म कर रहा है। अच्छा, और पाकिस्तान के अंदर टोटल प्रोडक्ट इसराइल की यूज हो रही है। ठीक हो गया। और हम रोजाना मोबाइलों पे स्टेटस लगाते हैं, हाँ, इसराइल की फलानी प्रोडक्ट तो बाइकाट करें, बाइकाट करें। हाँ, हम पैगाम दे रहे हैं, साथ साथ खा भी रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि हमें पता ही नहीं कि हमने क्या नाम के मुसलमान रह गए। तो ये क्या वजह नाम के मुसलमान क्या ये भी हमें नॉन मुस्लिम कहते हैं कि आप इस्लाम को छोड़? गरीब मर गया, पिस गया, ठीक है, ये अवाम का ख्याल ही नहीं है। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में अगर लड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है आपके ख्याल से? इसका कोई पता नहीं। चलें जी, खैर यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सो दोस्तों, आपने पाकिस्तानियों के ओपिनियन जान लिए। आपके भी अगर कोई ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।